हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स क्या होता है? कैटालिसिस। कैटालिसिस या उत्प्रेरण क्या होता है? किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। जैसे चीनी और पानी को मिलाया जा रहा है, मान लीजिए चीनी पानी को मिलाया जा रहा है तो शरबत बन जा रहा है, लेकिन उसमें जो आग लगाई जा रही है बाद में आग वैसी को वैसी है। बात समझिए, किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को घोल रहे हैं, उसमें मान लीजिए कुछ भी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा ना। परंतु क्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है। जो पदार्थ उसमें मिलाए हैं जिसके द्वारा वह क्रिया तेजी से हुई, वह क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो इस अभिक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्प्रेरण कहेंगे या कैटालिसिस कहेंगे। और जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। इस सेकंड में जो जो एंजाइम्स होते हैं अक्सर जीव के अंदर ही बनते हैं, इसे हम कैटालिस्ट कहते हैं, या इसे हम बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है एंजाइम्स होता है, और एंजाइम्स जिसको एंजाइम्स कैटलिस्ट भी कहते हैं, एंजाइम द्वारा रिएक्शन होता है। ठीक है। एंजाइम उच्च अणु भार के नाइट्रोजन या कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, दे फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीज़ों में बने होते हैं। इसे हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण देखिए, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन। देखिए C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज है। जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में क्या है? एथिल एल्कोहल बना दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है। ठीक है। दूसरा है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज का ग्लूकोज में जल अपघटन उत्प्रेरित होता है। माल्टोज है C12H12 प्लस H2O। माल्टेज की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। इनवर्टेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अपघटन उत्प्रेरित होता है। C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज C6H12O6 प्लस C6H12O6 मतलब सुक्रोज और जल को मिला जाना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दे रहा है। डाइटेज एंजाइम द्वारा मंड या माल्टोज का जल अपघटन उत्प्रेरित होता है। ये एग्जाम्पल है।